होगी आपकी वहाँ पर चुनाव? मैं तो कहता हूँ इन लोग का रंग रूप देख लिए ना। कल बीजेपी को भगाने के लिए नीतीश जी मसाल जुलूस निकाल रहे थे और आज जाके करें हुजूर अब कभी नहीं भागेंगे आपका दामन छोड़कर, है ना। चटिया और गुरु का जो रिश्ता होता है जाके माफी मांग रहे हैं गोया, ये करने वाले हम लोग हैं। ये दोनों का दोगलापन हम लोग के दरमियान में है। मैंने नीतीश जी को 2014 में पहचाना था, बिहार के लोगों को पहचानने में देर लगी, और जब मुझको टिकट दिया था मुझको क्षण भर देर नहीं लगी जब बीजेपी की तरफ से कदम बढ़ाया था। मुझको कहेगा बीजेपी के बारे में? कौन लोग हैं ये? सारे लोग बीजेपी के यहाँ, यही अभी किशन के कैंडिडेट के बारे में कह रहे हैं। ये पिछले दिनों मसाल जुलूस निकाल रहे थे और आज कहाँ गए हैं? किन के लिए? मोदी के लिए वोट मांगने के लिए गए हैं ना। ये मोदी के चमचे और ये नीतीश कुमार के दोहरे किरदार के लोग हम पर इल्जाम लगाएंगे। हमारा, मैंने पहले भी कहा रहा था कि मेरा दिल भी खुला हुआ है, मेरे दरवाजे भी खुले हुए हैं। कोई बुलाए तो हम उसके यहाँ जाने के लिए भी तैयार हैं, कोई हमारे यहाँ आए तो हम उनको बुलाने के लिए भी तैयार हैं। और फिर कई संगठनों से हमारी बात चल रही है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार की जो शोषित पीड़ित जनता है उसको न्याय मिले, एक अच्छी सरकार बने, और उस सरकार के बनाने की कड़ी कहीं न कहीं दिल्ली से भी जुड़ी हुई है। दिल्ली में भी बिहार का प्रतिनिधित्व सही तौर पर हो, क्योंकि बिहार को हक नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा डबल इंजन की सरकार होगी, बिहार को हक दिलाएंगे। दामन फैलाकर वो पटना यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, न कोई विशेष पैकेज ले सके। इसलिए एक ईमानदाराना कोशिश होनी चाहिए। जो ईमानदाराना कोशिश करने के लिए जो भी पार्टियां आएंगी हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उनका लाइक माइंडेड पार्टियों से मेरा कल भी इनकार नहीं था, आज भी मुझे इनकार नहीं है। सीटों का ऐलान किया है, हम लोगों ने घोषित नहीं किया है, चूंकि मामला गया का था। अभी इसका हम लोग को करना था वहां पर कुछ मामला, जो रिपोर्ट वहां पर गई है उस रिपोर्ट पर हम लोग के नेता ने रोक दिया है। वहां के ऑब्जर्वर आ रहे हैं 1-2 दिन में, उसके बाद हमारा दूसरे तीसरे चौथे पर 5 मंडल का फैसला होगा। अच्छा, हम लोग, मुझे बीजेपी का बी टीम कहते हैं, हिम्मत तो मुझसे मुकालमा कर ले, बहस कर ले। नीतीश कुमार जी पिछले दिनों में जब आए थे बहुत बीजेपी को छोड़ के, तो हर जगह वही प्रचार कर रहे थे। कुछ हमारे धार्मिक गुरुओं को लेके बैठ के भी उसने बंद कमरे में मीटिंग की, साहब सबसे खतरनाक तो ये हैदराबाद वाली पार्टी है। गए थे समाधान यात्रा में पूर्णिया, समाधान तो कुछ किया नहीं समस्याओं का। वहां पर भी वही कहा कि बीजेपी की बी टीम है। ये कौन बेशरम लोग हैं? कौन नहीं है बीजेपी के गोद में बैठे हुए? ये सारे लोग बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। अगर बीजेपी से कोई अलग है, चूंकि उनका कोई नुकसान नहीं है, उनके स्वार्थ का नुकसान हो सकता है, लेकिन मेरे मजहब का नुकसान है, मेरी नस्लों का नुकसान है, मेरे धर्म का नुकसान है, मेरे धर्मस्थली का नुकसान है। और जिस तवानाई के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब धर्मनिरपेक्षता के दामन को थामे हुए मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करते हैं, दलितों के हक और हुकूक की बात करते हैं, कोई माइक का लाल कह सकता है कि बीजेपी, हम बीजेपी को बर्दाश्त करेंगे? बपौती है किसी की वोट, बपौती है किसी की वोट। मैं जब 5 जीत के आया था तो किसका कट के आया था? मैं जब 5 जीत के आया था कहाँ जीता? कौन था वहां पर? कोई वोट पे लिखा हुआ है नाम किसी का है? अरे हमारे वोट पर राज किया है लोगों ने। आप 2015 का आप देख लो, गठबंधन की सरकार की रिपोर्ट, 41% वोट हासिल किए थे महागठबंधन ने। 41% में 18% वोट मुसलमानों का था। 23% वालों को 25 मंत्रालय नहीं 34-38 मंत्रालय मिली, और जो 18% माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया 4 मंत्रालय झुंझुना उनको मिला। अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, एमपी भी नहीं है ना। अच्छा, किशनगंज में आपका